उतरा तो देखा ताला तो लगा है, पर ताला उधर फेंकी थी दूर में। अपन क्या बोल सकते हैं, इतना कैमरा लगा हुआ है उसके बाद भी चोर जो हैं उनका हौसला इतना बुलंद है, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी मतलब खुलेआम इतने खुले माहौल में जो है चोरों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। डिंडौरी में बेखौफ चोरों का आतंक, मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी से व्यापारियों में दहशत। डिंडौरी जिला मुख्यालय में एक बार फिर से चोरी की बड़ी वारदात ने पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुरानी डिंडौरी बस स्टैंड क्षेत्र में संचालित रोशन मोबाइल दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और शटर तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल सहित अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी दुकान संचालक को सुबह हुई, जिसके बाद पीड़ित ने तत्काल डिंडौरी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे घटना की सूचना दी। बताया जा रहा है कि चोरों ने पहले आसपास की एक पंचर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां से चोरों ने सब्बल सहित अन्य लोहे की सामग्री चोरी की और इसी औजार की मदद से रोशन मोबाइल दुकान का शटर तोड़ दिया। इसके बाद दुकान के अंदर प्रवेश कर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। मनोज पारस। ये कौन सा डिंडौरी का क्षेत्र है? मंडला स्टैंड, अमरपुर रोड। ये मतलब रात को 11 बजे मैंने टायर बना कंप्लीट करके घर गया। हाँ। और सुबह 5 बजे माई गया था नर्मदा जी। नर्मदा जी लौटा तो मेरा ताला नहीं लटका था, तो मैं क्या ताला नहीं भूल गया का। फिर उतरा पास में, उतरा तो देखा ताला तो लगा है, पर ताला उधर फेंकी थी दूर में। मैं कहा नहीं ये तो कुंजा टूटी। अंदर देखा तो 2-3 लीवर नहीं रहे, 25 चिल्लर पेटी सब लदर बदर फेंक रहे। उनको जमाया मैंने और जाके पता किया क्या हुआ, तो वहाँ देखा तो लीवर वहीं डली है। क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? 2 लीवर, 3-4 चूरे और दुकान में चिल्लर रही होगी और कल की सिलक रही होगी 4-5। तो फिर मतलब बाजू में क्या कहीं चोरी हुई क्या? हाँ, ये रोशन मोबाइल में ना शटर टूटी। शटर टूटी है, वही लीवर से तोड़ा गया होगा मेरे हिसाब से। लीवर वही है, संसी भी वही है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि दुकान से कुल कितने रुपए का सामान चोरी हुआ है। पुलिस द्वारा जांच और दुकान संचालक के स्टॉक मिलान के बाद ही चोरी हुए सामान की वास्तविक जानकारी सामने आ सकेगी। चोरों ने जिस जगह वारदात को अंजाम दिया वह शहर का व्यस्त क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में देर रात हुई इस चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरों का भी चोरों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यदि शहर के मुख्य इलाकों में ही चोर इस तरह से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते रहेंगे तो आम लोगों और दुकानदारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। सर क्या नाम है? नाम क्या आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह पारा सर है और वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ मैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी दुकान पे आज रात में, अब समय का मुझे पता नहीं है, लेकिन आज रात में कुछ अज्ञात चोरों के ने आज शटर जो है यहाँ से सब्बल के थ्रू निकाल कर सामान अंदर से लेके गए हैं। अब सामान क्या लेकर गए हैं इसकी जानकारी तभी स्पष्ट हो पाएगी जब जो है शटर जो है खुलेगा। तो अब थाने भी गया था मैं, वहाँ पे मैंने जानकारी दे के आई है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है मेरी दुकान पर, और उन्होंने मुझे बोला है कि हम आके वहाँ मुआयना करते हैं, उसके बाद शटर खोल के देखने के बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या सामान लेकर गए हैं। और सुबह मुझे लगभग 5 बजे के करीब संजय पारा सर जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने सुबह जब आए हैं हम मंडला स्टैंड में, तो उन्होंने जब ये देखा है उसके बाद मुझे उन्होंने कॉल करके बताया है। तब सुबह आके जब मैं देखा हूँ तो मुझे इसकी जानकारी मिली है। अब पुलिस गश्त की लापरवाही अपन क्या बोल सकते हैं, इतना कैमरा लगा हुआ है उसके बाद भी चोर जो हैं उनका हौसला इतना बुलंद है कि जो है इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी मतलब खुलेआम इतने खुले माहौल में जो है चोरों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। मतलब हौसले बुलंद है। हाँ, उनके जो हौसले जो है बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। तो इसके लिए मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करूँगा कि वो अगली बार ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ नुकसान, है ना। मतलब इस नुकसान की भरपाई करने में ना जाने व्यापारी को कितना समय लग जाता है, वो अपना समय दे के कितना मेहनत करके जो है 1-1 रुपये जोड़ता है, और चोर जो है एक पल में ही उसका कई सालों की मेहनत जो है बर्बाद कर देते हैं। और आने वाले तो प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करते हैं कि मतलब ऐसी स्थिति किसी और के साथ निर्मित ना हो,
तो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और इन अज्ञात चोरों की जानकारी जो है हासिल की जाए, ताकि मतलब और ज़्यादा किसी को समस्या का समाधान ना करना पड़े, समस्या ना हो, और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द प्रशासन जो है निकाले।